हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई सही चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, सब साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो हमारा बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिलेबस देखा था बिजनेस स्टडी का। ठीक है, तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। आपका यूनिट 1 चैप्टर 1 जो है वो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, बिजनेस सुनते ही जो बिजनेस वर्ड है, आपको इसको सुन के क्या आता है दिमाग में? बिजनेस, ठीक है, बिजी, यही आता है ना, कि कुछ बिजी होना है ना, कहीं पे बिजी होना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें हम अपने आप को बिजी रख रहे हैं। लेकिन बिजनेस का मतलब ही है, ये बिजी वर्ड से ही आया है। लेकिन बिजनेस का जो मीनिंग है वो क्या कह रहा है? देखिए, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the motive to earn profits and satisfy the needs of customers। ठीक है, इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने वाले हैं कि बिजनेस क्या है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जैसे जो एक्टिविटीज़ करके हमें पैसा मिलता है, हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जिनको करने से हमें कुछ अर्निंग हो रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें क्या हो रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज या हो रहा हो, या फिर परचेज हो रहा हो, सेल हो रहा हो, या फिर प्रोडक्शन, यानी कि जो पूरी डीलिंग है वो किस में हो रही है? गुड्स या फिर सर्विसेज में हो रही है। चाहे हम उसका एक्सचेंज कर रहे हों, परचेज कर रहे हों, चाहे उसको सेल कर रहे हों, या फिर प्रोड्यूस कर रहे हों, कुछ भी करें गुड्स एंड सर्विसेज का विद अ मोटिव। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मोटिव क्या है? अर्न प्रॉफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मेन जो पर्पस होता है बिजनेस का वो क्या होता है? अर्न प्रॉफिट्स एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस का मीनिंग, या कह सकते हैं डेफिनेशन। तो बिजनेस क्या हो गया कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रही हो, और ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना हो और कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना हो, तो वो बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये देख सकते हैं जैसे कि अगर कह सकते हैं कि रास्ते में चलते हुए हमने क्या किया कि किसी ओल्ड मैन की हेल्प कर दी। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हेल्प करना क्या है? आउट ऑफ सेंटिमेंट्स हो रहा है, आपके अंदर सिंपैथी है, आप इमोशनल होकर किसी की हेल्प कर रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, और यही बिजनेस में क्या होता है? आपका सबसे बड़ा पॉइंट होता है प्रॉफिट अर्न करना। आप क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे हो। तो यहाँ से आपको बिजनेस के लिए आपको याद रखना है कि बिजनेस में मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट अर्न करना है। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं आगे जो फीचर्स में, कि बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब फीचर्स में देखिए, सबसे पहला, वो सारे फीचर्स जो है आपके डेफिनेशन से ही आए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हों, पैसा कमा रहे हों। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि कोई टीचर है, ठीक है, स्कूल में अपना पढ़ा रहा है, उसके बदले उसे पैसा मिलता है, तो वो क्या कर रहा है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और लेकिन अगर वही कहीं वो फ्री में ट्यूशन दे रहा है तो वो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? जहाँ से उसको पैसा अर्न कर रहा हो। ठीक है, तो बिजनेस का भी फीचर यही होता है कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि जिसका पर्पस पैसा अर्न करना नहीं है, वो आपका बिजनेस नहीं होगा। सेकेंड फीचर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे देखिए दो वर्ड हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है प्रोक्योरमेंट। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं या फिर प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रोक्योर करने का मतलब है हम कहीं और से मंगा रहे हैं। ठीक है,
या तो हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर उसे कहीं और से मंगा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। बिजनेस दोनों तरीके से हो सकता है, या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं, या फिर कहीं और से परचेज करके सेल कर सकते हैं, तो वो भी आपका बिजनेस का पार्ट होगा। तीसरा फीचर क्या है, एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं, सेकेंड फीचर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, कहीं से खरीद रहे हैं, कहीं बेच रहे हैं, कहीं बना रहे हैं, कहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं इसका जो पर्पस क्या है, वो क्या है आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो बिजनेस कोई क्यों ही करता है कि भाई उसे पैसा कमाना है, उसके नीड्स हैं, उसे अपने नीड्स को फुलफिल करना है। ठीक है, तो बिजनेस कर रहे हैं आराम से, तो इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। अब नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, डीलिंग्स विद गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज में हम डील कर रहे हैं, यानी जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो क्या हो, डेली बेसिस पे हो, यानी कि रेगुलर हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे क्या हुआ कि हमारे घर में बहुत पुराना एक कूलर रखा हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था, हमने क्या किया कि उसे सेल आउट कर दिया, OLX पे डाल दिया, बेच दिया और पैसा कर लिया, और हम सोच रहे कि वाह हमने तो बिजनेस कर लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो जो कूलर हमने बेचा वो क्या हुआ, वो हुआ वन टाइम एक्टिविटी। ठीक है, जो वन टाइम एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो हमारा बिजनेस में नहीं आता है। अगर इसी की जगह हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है हमारी, हम वहाँ पे फ़ैन है, कूलर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा बिजनेस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, कभी कोई कूलर ले जा रहा है, कभी कोई फ़ैन ले जा रहा है, इस सब का परचेज एंड सेल लगा हुआ है, तो वो रेगुलर हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है। तो वन टाइम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, बिजनेस उसी को कहते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज या सेल रेगुलर बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट आपका जो फीचर है वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, कि बिजनेस का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें हम कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमने पहले ही बताया था, सबसे पहला वाला एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जैसे कोई है अपने घर में किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, अपने घर में पढ़ा रहा है। ठीक है, मान लो फ्री में पढ़ा रहा है, किसी और के बच्चे को भी फ्री में पढ़ा रहा है, तो उसका क्या है, जब फ्री में पढ़ा रहा है तो उसे कोई भी पैसा मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो उसका बिजनेस में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बच्चों को ट्यूशन्स दे रहा है तो उसके लिए फ़ीस वो चार्ज कर रहा है, तो प्रॉफिट अर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिज़नेस जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा फीचर है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न कि जो बिजनेस में क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, करते तो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी रहती है, यानी कि कुछ पक्का नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, रेगुलरिटी नहीं है रिटर्न की। ठीक है, तो आपका बिजनेस जो है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न की। कभी भी कोई भी प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, इनकम फिक्स नहीं होती है। कभी बहुत ज़्यादा हो गया, किसी मंथ बहुत अच्छी सेल हो गई तो प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया, किसी मंथ बिल्कुल भी सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा बिजनेस में चलता रहता है, ये फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक फीचर्स हैं आप बिजनेस के, जो आपको हमेशा क्या कहते हैं याद होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहली जो आपका जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, और इसमें क्या करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस करते हैं, या फिर उनको मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। और बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे करना होता है, और बिजनेस में रिटर्न की या कह सकते हैं रिवॉर्ड की कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है, अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके फीचर्स। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़,
अब जैसे हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये आपका एक ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती है, एक आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि किस लिए, परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। हम ऐसी एक्टिविटी जो अपने जीवन यापन के लिए या अपनी ज़िंदगी जीने के लिए परफॉर्म करते हैं वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स को आप क्या करते हैं, उसे रुपए से जोड़ ले रहे हैं कि भाई जिस काम के लिए हमें रुपए मिल रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है कि ये परफॉर्म की जाती हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स या फिर इमोशनल होके ऐसे परफॉर्म की जाए तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इसमें मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये फ्री में होता है। एक तरीके से कह लीजिए कि ये हम अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जैसे हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमें मान लीजिए हमें बहुत एनिमल से बहुत प्यार है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसको कोई रास्ते में 3-4 डॉगीज़ दिखे, हमने उनको खाना खिला दिया या फिर ऐसे कुछ और खिला दिया उन्हें, या फिर रास्ते में जा रहे हैं हमें कोई दिखा जिसको हेल्प की ज़रूरत है, हमने उसकी हेल्प कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। ये हम किस वजह से कर रहे हैं कि हम अपने इमोशंस की वजह से ऐसा कर रहे हैं कि इमोशनल होके, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है कि जैसे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हमें उसके लिए पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो ये दो तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब बिजनेस फर्म्स क्या होती हैं, जैसे बिजनेस का मीनिंग तो हमने जान लिया, बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस फर्म्स कौन सी होंगी, जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस करती हैं उन्हीं को हम बिजनेस फर्म्स कहते हैं। इसमें कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस फर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हम कह सकते हैं कि हमने बस इतना जाना है कि बिजनेस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है बिजनेस के क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। ये एक चार्ट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस चार्ट में आपको पूरे बिजनेस का एक कोर मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्लासिफिकेशंस आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम इसका सिर्फ थोड़ा सा एक बेसिक हिंट देंगे, इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चार्ट में कौन सा क्लासिफिकेशन किसका है, कौन सा किसका टाइप है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, बिजनेस, हमने अभी पढ़ा बिजनेस क्या होता है, ठीक है। बिजनेस को अब 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है हमारा है इंडस्ट्री, ठीक है, और दूसरा है कॉमर्स। ये 2 पार्ट में बिजनेस को डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्री ऐसी कोई भी ऐसे मतलब फर्म्स होती हैं जो एक सिमिलर तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करें या फिर सिमिलर क्या कह सकते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करें, उसको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। तो ऐसे ही कॉमर्स है, कॉमर्स क्या करता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करता है, वो सारी चीज़ें आपके कॉमर्स में आ जाती हैं। इंडस्ट्री को पहले हम इंडस्ट्री वाला पोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले बचपन में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा सा। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या आ जाते हैं, प्राइमरी से आप देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि सबसे पहले, प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले,
तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हम उन्हीं रॉ मटेरियल्स को बनाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा आपका, प्राइमरी को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है एक्सट्रैक्टिव और एक है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में देखिए एक वर्ड है एक्सट्रैक्ट करना, जैसे किसी चीज़ को कहीं से निकालना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल को निकालते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, अब जैसे कि कोल माइनिंग होती है, हम लोग कोयला माइन से निकालते हैं, ठीक है। ऑयल हो गया, और क्रूड ऑयल जो होता है उसको भी हम नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू निकालते हैं, तो वो आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से निकाल रहे हैं रॉ मटेरियल्स को, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। और जेनेटिक का मतलब है कि जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो जो होता है आपका, वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हो गए आपके प्राइमरी के। अब सेकेंडरी में है आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कोई चीज़ बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना। तो मैन्युफैक्चर करने के भी कई टाइप्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, इन सब को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, किस किस में क्या कैसे बनता है। और कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने सबने सुना होगा वर्ड्स कि हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ब्रिज हो रहा है कंस्ट्रक्ट, कहीं डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। अब दूसरा जो टाइप है बिजनेस का, वो है आपका कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके गुड्स के फ्लो को फैसिलिटेट करती हैं। अब इसमें कॉमर्स में क्या है, ट्रेड है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज को हम क्या कहते हैं, एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। एड्स टू ट्रेड का मतलब है कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो क्या कहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनको ट्रेड को और इजी बनाती हैं, उसको फ्लो को और अच्छा करती हैं, ऑक्सिलरीज या फिर एड्स टू ट्रेड उनको कहते हैं। आपके ऑक्सिलरीज में कुछ जैसे सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि आपके बैंकिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन है, थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एडवर्टाइजिंग है। ये सारे आपके क्या हैं, एड्स टू ट्रेड हैं। यानी कि इन सारी एक्टिविटीज़ से क्या होता है, आपके जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनका फ्लो अच्छा होता है, ठीक है। अब जैसे कोई हमें गुड्स कहीं पे रखना है, प्रॉब्लम आती है कभी कभी, हमने गुड्स परचेज कर लिए लेकिन हमारे पास रखने की जगह नहीं है, ठीक है। तो उस टाइप में वो उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, वेयर हाउसिंग, ठीक है। वेयर हाउस है हमारे पास, वेयर हाउस अवेलेबल है, वहाँ पे रख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क होता है कि कहीं बीच में हमारा जो गुड्स हैं वो कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए, तो रिस्क रहता है। तो रिस्क को कौन फैसिलिटेट करता है, इंश्योर करा लो गुड्स को, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। अब हमें गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है या परचेज करना है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, तो वहाँ पे हमें कौन सी सर्विसेज होती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस होती हैं। ये सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं एड्स टू ट्रेड, ये इनका आपका यही पर्पस होता है कि आपके जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनको कस्टमर तक आराम से फ्री फ्लो में पहुँचाना, ठीक है। तो ये आपके एड्स टू ट्रेड में है। अब इसके बाद आप ट्रेड देख लीजिए, हमने एड्स टू ट्रेड तो पहले पढ़ लिया, अब भैया कह रहे मैम आपने ट्रेड तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो ट्रेड देख लेते हैं। ट्रेड का मतलब होता है सिंपल सा, सेलिंग एंड परचेजिंग। ट्रेड में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं आपका, ठीक है, सेल और परचेज। हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ये दो काम कर रहे हैं आपका ट्रेड। यानी कि एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो आपका हो जाएगा ट्रेड। अब ट्रेड भी आपके दो टाइप के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है वही जो आप अपनी कंट्री में, जिस कंट्री के हैं आप, उसी कंट्री में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी कंट्री से बाहर जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि अगर हम इंडिया के, माने हम तो खैर हैं ही हैं इंडिया के, ठीक है, तो हम
यूएस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जापान के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, इंडिया की टेरिटरी से हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, यानी इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा फॉरेन ट्रेड, ठीक। अब इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, दो टाइप होते हैं इंटरनल के भी, एक तो होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। होलसेल का मतलब जब हम आप बल्क में, जब क्या करते हैं, बल्क में कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसको होलसेल कहते हैं। कि एक साथ हमने दर्जनों, मान लिए फ्रूट्स ले लिए, एक साथ हमने टन्स ऑफ पोटैटोज़ ले ली, तो ये क्या होलसेल हो गया, ठीक है, जब बहुत सारा सामान एक साथ लेते बल्क में। और रिटेल मतलब जो छुटकर में सामान लेते हैं, जैसे हम लोग रोज़ रोज़ जाते हैं, परचून की दुकान पे जाते हैं रोज़, भैया हमें एक पैकेट दूध का दे दो, ठीक है, या फिर हमें ये मसाला दे दो, रोज़ सब्ज़ी लेने जाते हैं, ठीक है, ये सब आपका रिटेल में आता है। जब हम छोटे स्मॉल क्वान्टिटीज़ में जब हम डील करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिटेल, ठीक है। अब एक्सटर्नल, जो हम अपनी कंट्री से बाहर ट्रेड कर रहे थे, उसमें भी आपके 3 टाइप के ट्रेड होते हैं। एक तो पहला है आपका इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब जब आप बाहर से कहीं फॉरेन कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, ठीक है, आप परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आप परचेज कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो ये आपका इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर आप सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री को, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, परचेज कर रहे हैं तो इंपोर्ट और सेल कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट। एक आता है आपका एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट का मतलब है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। आपको खुद ही वो सामान नहीं यूज़ करना है, आप कोई चीज़ मंगा रहे हो, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, यूएस से कुछ सामान मंगाया, ठीक है, मान लीजिए यूएस से उसने कुछ पीसी मंगाए, कंप्यूटर्स मंगाए, और उसे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, कहाँ पे, मान लीजिए जापान को, मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया यूएस से सामान मंगा रहा है और किसको, जापान को दे रहा है वही सामान मंगा के। तो ये क्या हो रहा है, वो एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं वो इंपोर्ट कर रहा है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, तो इसको कहते हैं एंट्रीपोर्ट। इसमें आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो बेसिक क्लासिफिकेशन था बिजनेस का पूरा बिजनेस स्टडी जो है आपका इन्हीं सब से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमने आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है कि बिज़नेस के जो टाइप्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब इसी चार्ट को, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, कौन सा किसका टाइप है, क्या किसका पार्ट है, किसको कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसी चार्ट को हम लोग पूरा डिटेल में और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।